नमस्कार, सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं स्पीति में बारिश। इसका एक भाग पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था, आज भाग 2 है। स्पीति का क्षेत्रफल जो स्थित था अक्षांश और देशांतर वो इस प्रकार से है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है कि मान भाई से लेखक ने पारा नदी व पिन घाटी के बारे में सुन रखा था। ये क्षेत्र अत्यंत बीहड़ का मतलब कटा फटा उबड़ खाबड़ ये क्षेत्र अत्यंत बीहड़ का तात्पर्य है उबड़ खाबड़ तथा नदी घाटियाँ बनी हुई, और वीरान है। वीरान का तात्पर्य है जहाँ कोई लोग नहीं है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं, स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए, क्योंकि नदियाँ बहती हैं। नदी बहने के कारण लोगों से आपस में संपर्क कट जाता है, एक दूसरे के यहाँ जाना नहीं होता। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है। यहाँ ईंधन तथा रोजगार भी नहीं है, फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए। यह तर्क से परे की चीज़ है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे, भव्य एवं नंगे हैं। नंगे का तात्पर्य यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। स्त्री पुरुषों की अंतर्द्वंद या आंतरिक आवाज़ या उनकी दुख वेदना सुनाई देती है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, बर्फ का आर्तनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है, परेशानी है, दुख है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह है हिमालय का तलवा है। लाहुल समुद्र की तरफ से 10,535 फीट ऊंचा है, तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। 2 चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें बाराल्चा श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया हो। बौद्धों का बीज मंत्र ओम मणि पद्भे हूँ है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है कि कौन सी चोटी ऊंची है कौन सी नीची है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। कभी कभी उनका मान मर्यादा करना मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवतियां आकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें, यानी पर्वतों की चोटियों पर चढ़ें। माने कि चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। युवक युवतियां यहाँ आकर किलोल करे तो यहाँ आनंद का प्रसार हो। युवक युवतियाँ यहाँ पिकनिक मनाने आए और यहाँ इन घाटियों में इन पर्वतों में
आनंद लें, आनंद विभोर हो जाएं। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। यह वसंत का समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल, हरियाली आदि नहीं आते। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ व अन्य खुले अंगों पर सूल की तरह चुभती है। सूल यानी कांटे की तरह चुभती है। अत्यधिक ठिठुरन महसूस होती है। यहाँ मानसून की पहुँच नहीं है, यहाँ वर्षा नहीं है, यहाँ बरखा बहार नहीं है, यानी हवाएं भी नहीं चलती। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। उसका वर्षा वर्णन लाहुल स्पीति के लोगों की समझ से परे। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं और मस्त हाथी चिंगारते हैं। जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियाँ तड़पती। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी व बंजर रहती है। स्पीति में एक ही फसल होती है, जिनमें जौ, गेहूँ, मटर व सरसों प्रमुख है। इनमें भी जो मुख्य हैं, सिंचाई के साधन, पहाड़ों से बहने वाले झरने। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पानी पहुँचाया जाए। यहाँ फल, पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। भूगोल के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पर्वत, पहाड़, चोटियाँ, पेड़ पौधे रहित हैं एवं वीरान है, सुनसान है। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है। वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। लेखक स्पीति में बारिश के बारे में बताता है कि स्पीति में कभी बारिश नहीं होती थी, लेकिन अकस्मात जब लेखक डाक बंगले में सो रहा था तो आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छिलने सा लगा, यानी तेज हवा का झोंका उनके मुख व हाथ को स्पर्श करता हुआ गुजरा। उसने पल्ला बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ़ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे। यह बहुत दिनों बाद बारिश हुई। इसी के आधार पर लेखक ने इस पाठ का नाम स्पीति में बारिश रखता है। शब्दार्थ: योग, मिलाप, आकस्मिक, अचानक हुई घटना। अलंघ्य, जो पार न किया जा सके। संचार, संदेश भेजने का साधन। अवज्ञा, आज्ञा को न मानना। बगावत, विद्रोह। वायरलेस, बिना तार संदेश भेजना। तहत, साथ, स्वायत्त, स्वतंत्र। सिरजी, रची। संहार, अंत। हरकारा, डाकिया। अल्प, थोड़ा या कम। पृष्ठ संख्या 71 के शब्दार्थ: हदस, डर। चागमा, एक पेड़ का नाम। अप्रतिकार, विरोध न करना। पद्धति, तरीका कहलाता है। जस का तस, ज्यों का त्यों। दूरगामी, दूर तक जाने वाला। अधीनता, गुलामी। शरीक, शिमलित, यहाँ लम्बित नहीं होगा, शिमलित यानी
कई बार हम कहते हैं ना कि उसकी शादी में शरीक हुए। शरीक का मतलब होता है सम्मिलित होना। वह मेरे दुख में शरीक हुआ, मेरे दुख में सम्मिलित हुआ या शामिल हुआ। पृष्ठ संख्या 72, रेगुलेशन, इसे कानून कहा जाता है। मालगुजारी, कर, फौजदारी, मारपीट के जो मामले होते हैं उन्हें फौजदारी मामले कहा जाता है। वृत्तांत, हाल, स्वराज्य, अपना राज्य, छोर, किनारा, दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो, प्रीति, प्रेम, वीरान, जहाँ लोग न रहते हों, आबाद, बसी हुई, अचरज, हैरानी। पृष्ठ संख्या 73 के शब्दार्थ, वृत्ति, जीविका, निर्वाण, वैराग्य, अतर्क्य, तर्क से परे, जिसके लिए तर्क का प्रयोग न किया जाए उसे अतर्क्य कहा जाता है। भव्य, विशाल, आर्तनाद, पीड़ा भरी आवाज़, दुख भरी आवाज़, आंतरिक आवाज़। अट्ठठास, ठहाका लगाना, जोर से हंसना, आहा ऐसे। बकसना, छोड़ना। तलहटी, पहाड़ से नीचे का क्षेत्र। पृष्ठ संख्या 74 के शब्दार्थ, महात्म्य, महिमा, गजेटियर, राजपत्र, बाह्य, बाहरी, मान, मर्दन, कुचलना, कुवत, सामर्थ्य, बल, किलोल, खेल, अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए, सूल, कांटा, बरखा, बहार, वर्षा की बहार, संहार, अंत। पृष्ठ संख्या 76 के शब्दार्थ, मतवाला, मस्त, नगाड़े बजाना, बैंड बजाना, कामीजिन, कामी जन, विलास करने वाले लोग, पावस, वर्षा ऋतु का महीना, लालित्य, सौंदर्य, संवेदन, अनुभव, कलपत्ती, चित्कार करती, साध, इच्छा, वध्या, वेकार, बंजर, कुल, दो हलों से जोती जा सकने वाली धरती, उलीचना, हाथ से बाहर फेंकना, प्रहर, समय, पल्ला, हिस्सा, आड़, ओट, तुषार, बर्फ। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न देखते हैं। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलैध्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रातः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है। शीत में प्राय असंभव है। प्रश्न, स्पीति कहाँ स्थित है? स्पीति कहाँ स्थित है? स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। यह पहाड़ी भूभाग बहुत ऊंचा नीचा है। यहाँ के दर्रे और पहाड़ इसे दुर्गम बनाते हैं। स्पीति का नाम इतिहास में कम क्यों है? स्पीति का इतिहास में कम ही नाम आता है क्योंकि ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण यह आम संसार से कटा हुआ है। वहाँ आवागमन अत्यंत कठिन है। केलंग के बादशाह को क्या भय रहता है? केलंग के बादशाह को भय रहता है कि काजा का सूबेदार उसकी आज्ञा का पालन करता है या नहीं, कहीं वह बगावत तो नहीं करने वाला। उसके पास संचार का साधन मात्र वायरलेस सेट था और कहीं आना जाना मुश्किल था, केवल बातचीत वायरलेस के माध्यम से हो सकती थी।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।